हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के ओ लेवल सर्टिफिकेट के अंतर्गत आने वाले वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक वेब पेज, वेबसाइट और वर्किंग ऑफ वेबसाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं वेब पेज क्या होता है। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके डिजाइन किया जाता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से, वेब ब्राउजर की सहायता से इंटरनेट का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। वेब पेज में टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो आदि शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल वेब पेज का। जो फर्स्ट पेज होता है, जो सिंगल पेज होता है, वो वेब पेज कहलाता है। जैसे गूगल का वेब पेज आपके सामने ओपन हुआ तो वो एक वेब पेज कहला गया, या फिर कोई भी वेब पेज आपने डिजाइन किया, सिंगल पेज है, तो वो भी आपका वेब पेज कहला जाएगा। अब देखते हैं वेबसाइट क्या होती है। दो या दो से अधिक वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट में वेब पेज एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। वेबसाइट में भी हाइपरलिंक, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज आदि हो सकते हैं। यूजर के द्वारा जब वेबसाइट ओपन की जाती है तो जो पहला पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहा जाता है। अब देखेंगे वेबसाइट के कितने प्रकार होते हैं। वेबसाइट को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला तो है वेब पेज के आधार पर। वेब पेज के आधार पर दो टाइप की वेबसाइट होती है, पहली होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनेमिक। इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारे पास 5 प्रकार की वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। ब्लॉग, सोशल मीडिया वेबसाइट, फोरम वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और बिजनेस वेबसाइट। चलिए अब हर प्रकार की वेबसाइट के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वेब पेज के आधार पर वेबसाइट। वेब पेज के आधार पर आने वाली पहली वेबसाइट है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। ऐसी वेबसाइट जिसके कंटेंट क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। मतलब अगर हम उसे रिफ्रेश करेंगे तो उसके कंटेंट वैसे की वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। उदाहरण है इसका गूगल या जीमेल, ये स्टैटिक वेबसाइट के उदाहरण है। डायनेमिक वेबसाइट मतलब होता है अस्थिर वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिनके कंटेंट क्या होते हैं, थोड़े थोड़े समय में अपने आप चेंज होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, वो वेबसाइट आपकी कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट। उदाहरण है इसका फेसबुक और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। तो इनके कंटेंट्स क्या होते हैं, समय समय पे चेंज होते रहते हैं। अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो इंफॉर्मेशन के आधार पर पहला क्या टाइप है वेबसाइट का, ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को पर्सनल वेबसाइट भी कह सकते हैं। कोई भी इंसान अपने इंटरेस्ट के आधार पर उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। आपको एग्जाम्पल के लिए देखने को मिल जाएगा कि दो प्रकार के ऐसी वेबसाइट है जिनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। एक तो आपका होता है blogspot.com और दूसरा होता है wordpress.com। अब नेक्स्ट आती है सेकंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। तो सोशल नेटवर्किंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, सभी यूज भी करते हैं। ऐसी वेबसाइट जिनमें आप अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव से जुड़कर क्या कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया वेबसाइट कहलाती है। इसके एग्जाम्पल है facebook.com, twitter.com। तो ये आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कहलाएंगी। थर्ड आता है आपका फोरम। फोरम एक ऐसी वेबसाइट है जिनमें कई सारे लोग जुड़ते हैं और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या अलग अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो वेबसाइट आपकी फोरम कहलाती है। इसके भी उदाहरण है याहू ग्रुप्स, स्टैक ओवरफ्लो, क्योरा.com। नेक्स्ट है आपकी फोर्थ नंबर की वेबसाइट का टाइप, जो है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी वेबसाइट जिनमें आप क्या करते हैं, अपना सामान खरीद सकते हैं, कोई भी नया सामान खरीद सकते हैं या अपना सामान बेच भी सकते हैं, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कहलाएगी। इसके उदाहरण है Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि। नेक्स्ट आती है बिजनेस वेबसाइट। तो बिजनेस वेबसाइट से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी कंपनी इस वेबसाइट को बनवाती है और उस वेबसाइट में वो अपनी कंपनी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन शेयर करती है। जैसे कंपनी में जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जानकारी देती है। तो इस प्रकार की वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट कहलाती है। इसे हम कंपनी वेबसाइट भी कह सकते हैं। चलिए देखेंगे वेबसाइट कैसे वर्क करती है।
सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या है, यूजर है। अगर हम किसी भी वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, पहले तो हम अपने सिस्टम में इंटरनेट ऑन करेंगे। इंटरनेट ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, वेब ब्राउजर को यूज करेंगे। तो हम यूजर है, हमने ओपन किया अपने सिस्टम में वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, गूगल क्रोम हो सकता है या मोजिला फायरफॉक्स होता है, हो सकता है ओपेरा मिनी हो सकता है, किसी भी ब्राउजर का आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप उस ब्राउजर पर कोई भी वेबसाइट का नाम या उसका यूआरएल टाइप करेंगे तो उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां जाती है, डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर क्या करता है, आपने कोई भी नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखा, कंप्यूटर लिखा, computer.com लिखा, तो वो डीएनएस के पास, सर्वर के पास जाएगा। डीएनएस सर्वर उस लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्योंकि सिस्टम में जो भी आपके वेब सर्वर में फाइल स्टोर होती है वो आईपी एड्रेस के माध्यम से स्टोर होती है। तो आईपी एड्रेस में उसको कन्वर्ट करेगा वो, और कहाँ भेजेगा, मेन सर्वर के पास। मेन सर्वर क्या होता है, ऐसा सर्वर जो यूजर की रिक्वेस्ट के आधार पर उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब मेन सर्वर में सभी प्रकार की वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। तो जब डीएनएस सर्वर क्या करता है, आईपी एड्रेस भेजता है कि रिक्वेस्ट भेजता है मेन सर्वर के पास, तो मेन सर्वर उस आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं उनको देख के आपको रिस्पॉन्स के रूप में क्या करेगा, वो ब्राउजर को रिटर्न करेगा, और ब्राउजर फिर उसे हमारे सामने वेबसाइट के रूप में, अलग अलग लिंक के रूप में डिस्प्ले करा देगा। तो ये आपका वेबसाइट का काम होता है कि वेबसाइट कैसे काम करती है, कैसे रिक्वेस्ट कहाँ जाती है और कहाँ रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस यूनिट के अगले टॉपिक का अध्ययन हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।